सब करे प्रभु, गई जान सबको। भोलेनाथ चले हैं और जाकर के मन ही मन विचार करते जा रहे हैं कि प्रभु जब से आपकी कथा सुनी है तब से तो आपकी मूर्ति, आपकी छवि ऐसी हृदय में बसी है कि अब तो जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक इस चित्त को, इस हृदय को शांति मिलेगी। और एक प्रार्थना और करें, भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कितनी बार के बुलाने पर आते हैं, कितनी बार की बुलाने पर आते हैं। एक आदमी ने संत से पूछा कि ठाकुर जी का भजन कितना करें, कितनी संख्या कर लें कि ईश्वर, कि राम, कि ठाकुर मेरे सामने आ जाए, कितना भजन कर लें। संत ने कहा बस एक बार नाम लो, बस एक बार नाम लेना है और एक बार तुम राम कहोगे और राम तुम्हारे सामने होंगे। लेकिन वो एक बार कैसा, एक बार वो कैसा, एक बार वो वैसा ही जैसा विष पीते मीरा ने कहा था। एक बार का नाम वैसा ही जैसा हिरण्यकश्यपु के पूछने पर प्रहलाद ने कहा था। एक बार का नाम बिल्कुल वैसा ही जैसा ध्रुव ने कहा था। एक बार का नाम बिल्कुल वैसा ही जैसा अंत में अजामिल ने कहा था। एक पुकार बिल्कुल वैसी ही जैसी ग्राह के पकड़ने पर गज ने की थी। वो एक बार पुकार हमारे अंतर मन से निकल जाए, वही एक राम कहने पर राम हमारे सामने हो। मनो बोल तो निकल नहीं रहो, बोल तो निकल नहीं रहो। तुलसी बाबा ने दुआरे को है, राम नाम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न को। जो एक बार दशरथ कहे तो कोटि चक्र फल हो। मतलब जो नहीं है कि राम राम छोड़ के दशरथ दशरथ के लगे। दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। जब हम एक बार उन 10 इंद्रियों को जीत करके एक बार राम का नाम लेंगे तो वह राम का नाम करोड़ों यज्ञों के फल के समान होकर के आपको और हमें राम से मिलाने वाला हो जाएगा। भोलेनाथ ने कही और उसी समय तुलसी बाबा की कलम देखिए, तेही अवसर भंजन महिमार हरि रघुवंशली में अवतार। चले जा रहे। वो जैसा ही नजर पड़ी भोलेनाथ की, भोलेनाथ साष्टांग दंडवत हो गए। पाही नाथ कर पाही गोसाई, ऊपर परेऊ
लकुट की नानी। मैया सती कहने लगी शंकर जी क्या होगा, गिरया परे। भोलेनाथ कहने लगे गिरे नहीं है, वो देखो राम आ रहे। सती कहने लगी कौन राम, कहां से आ रहे बे, आ रहे कौन राम। जासु कथा कुंभग ऋषि गाई, अपन जो उनकी कथा सुनते हैं तो ध्यान दीजिए। मैया सती नहीं चीनती। हमने आप लोगों से कल या तो परसों ही कही थी कि जो सत्संग को सुनते रहोगे तो राम कौन रूप में तुम्हारे सामने आ जाए, तुम पहचान लो। कही थी देखो भाई कथा सार्थक हो। राम जी वनवासी भेष में भोलेनाथ के सामने आए, मैया सती के सामने आए। भोलेनाथ पहचान गए, गाय सुनी महेश परम सुखमान। शंकर जी ने कथा सुनी थी, इसे शंकर जी राम जी को पहचान गए, मैया सती नहीं पहचानी, गाय सुनी ने। ऐसे तुम और सब कह रहे हरो ना बहु हरो, सुन ले सुन ले सुन ले। मन तुमों के मुंह से यही न करे 9 दिन बाद ये मज घाटी जा पे भाई की कथा पर हम उसी 9 ही दिन गए और हमने 9 ही दिन कथा पूरी सुन डाली। हम चिल्ले आके कह रहे तुमों से कि सुन ले, शब्द पकड़ियो। हम क्या कह रहे हैं, सुन ले, सुन के लियो। अब तुम्हारे कहा के हो हमने 9 दिन पूरी कथा सुन डारी, मतलब हम जहां सुनाते उतना ही डारे आते, गारे का छू नहीं लिया आते। डालने नहीं है रे भैया, सुन के और गांठ लगा के और धरने आए और ले आ जाने और जई ले जाके फिर सबको सुनाऊंगे। सो सब रेसाई हुई है ना नहीं हो रहा है। भोलेनाथ कह रहे देवी ये वही राम है हम जिनकी कथा सुन करके आ रहे, हम जिनकी कथा सुन के आ रहे ये वही राम है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सती मैया कहने लगी ये भगवान आए, रोत फिर रहे। भगवान की पत्नी को कोई हरण कर ले, भगवान ने तो यूं बैठे बैठे सुदर्शन मार देते। अरे हमें तो जो लग रहा है कि अब हमें तो भी शब्द बोलने पड़ रहा है, बतावे को। मैया कहने लगी हमें जो लग रहा है कि कौन मंद बुद्धि को से आए, जो लो चित्त नहीं कि कौन से पूछे कौन से नहीं पूछे। अब भगवान पूछ कौन से रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। अच्छा यही पूछवे के कारण, इन 3 जनों से पूछवे के कारण मैया सती हो शंका होगा। और यही प्रश्न को लेकर कई लोग हमारों के दे आ जाते कि महाराज भगवान पूछने जाते तो आदमों से पूछते, कौन से पूछ रहे भगवान, हे खाग मृग मधुकर, इनसे काय पूछी भगवान ने। ध्यान दीजिए, कोई साधारण पुरुष होता, साधारण जीव होता, वो आदमों से पूछते, लेकिन राम जी ने इन 3 से पूछ के ही यह साबित कर दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं। ध्यान दीजिए, पहला कारण सब जने तो बताते, एक कारण हमको बताएंगे। पहलो कारण के राम जी ने इन 3 से काय पूछे, कौन से, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। खगमृग और मधुकर 3 से काय पूछी, 3 से ये से पूछी भैया। आप भाइयों ने बताओ, तुम्हारे चौकीदार लगा ले, खेतों में हरवाओ लगा ले,
अब खेत पे अपनी मोटर रखी, पाइप रखे, अगर 4 पाइप हेरा जाए तो तुम पहले हरवाए से पूछो, जो उन खेत पे संगे रहे तो उनसे पूछो कि सीधी रिपोर्ट करके चले जाओ, पूछो ना पहले। तो ध्यान दियो, पंचवटी पर जहां राम जी रहते थे, सीता मैया लखन लाला, वहां उनके साथ में और कौन रहता था? अब वहीं जाके रामचरितमानस में पंचवटी की चौपाई पड़ी हुई, आपको पता पड़ जाए कोकोरे को संग खागे मृग वृंद आनंद रही, मधुप मधुर गुंजत छबीला। जितनी नहीं एक खागर मृग वृंद आनंद रही, मधुप मधुर गुंजत छबीला। ये तीन ही होते वेद पे। राम जी जब गए वो सीता मैया नहीं मिली, सुनाई तीन ही से पूछ रहा कि तुम और तो सही कहाँ गई?